ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन दस्वर्धस्व चेदवृधय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवृक्षसे नानादेन समिधय स्वाहा। इर्मुने जाते से ओम समिधा अग्निं ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वृधयामसि बृहच्छोचाय विष्टये स्वाहा। इदमग्ने से इदं नमः। इस ट्रस्ट की जो अध्यक्षा हैं वो हैं श्रीमती कविता दहिया जी, और आप बाकी का परिचय मैम कराएंगे। जी मैम, इस ट्रस्ट के बारे में तमाम जितनी भी बातें हैं वो दर्शकों को बताएं। ट्रस्ट शुरू किया, ये मैं इसकी फाउंडर भी हूँ, और सबके सहयोग के साथ इसको शुरू करने की मेरे मन में इच्छा थी। बहुत लंबे से समय से यह प्लानिंग चल रही थी। हम हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो देखो अपने परिवार के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन जब तक आप अपने समाज के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे जो आप अपने घर के लोगों से चाहते हैं, तब तक एक बंदे को या एक परिवार को आप संस्कारी बना के वो नहीं पा सकते जो हमें एक्चुअल में चाहिए या हमारे आने वाले बच्चों को चाहिए। तो जब हम समाज के सोशल प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा गए, हमने देखा कि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, सिर्फ हम स्कूल के ऊपर डिपेंड रह के बहुत कुछ नहीं सीख सकते। तो हमारे बच्चे समाज में कैसे बिहेव करें, संस्कार कहाँ से आएँ। स्कूल में जाके ठीक है हमें शिक्षा तो मिल जाती है, हमें नौकरी भी मिल जाती है, अच्छी नौकरी, लेकिन ज़िंदगी के लिए या समाज के लिए या अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ पैसा, नौकरी और शिक्षा ही ज़रूरी नहीं है। बहुत से संस्कार हैं जो चलते हुए समय के साथ साथ पीछे छूटते जा रहे हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि जो हमारे वेद हैं, जो हवन हैं, या जो सामाजिक बातें हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हैं, जो ग्रीनरी के टॉपिक्स हैं, मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने सामाजिक अगर सही मायने में समझे तो 35 ईयर्स जब मेरी एज हुई उसके बाद मैं सोशल हुई, जिसका मुझे बहुत दुख है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से जो समाज में और लोग हैं उनको इस बात का ज्ञान दें कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है जो कुछ शब्दों में कहना या कुछ मिनटों में कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों पे मेहनत की जिनमें से जश्न का तो लगातार देखते रहते हैं, तो मन में एक यही भाव आया कि सिर्फ जश्न ही क्यों ऐसा करे कि समाज, धर्म, देश इसके जैसे और भी बच्चे करें, जिससे उनके पेरेंट्स को भी प्राउड फील करने का मौका मिले, वो भी अपने आप को विशेष समझें। तो इन्हीं भावना के साथ कि सिर्फ जश्न नहीं, जश्न अगर अच्छा है तो उसका फ़ायदा तब है जब उसके आसपास का माहौल भी अच्छा। बच्चों को बहुत ज़रूरत है, उनको मदर पेरेंट हर कोई समझाता है अपने बच्चे को ऐसे करो, लेकिन हमारा मानना ये कि जब बच्चे समाज में निकलते हैं तो कुछ भी गलत कर रहे हैं। आजकल के टाइम को देखते हुए लोग सोचते हैं नहीं अननेसेसरी हम किसी को कुछ ना कहें, कहीं गलत ना हो। मतलब मुझे लगता है बड़ों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, बच्चों को भी है और माताओं को भी है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए धर्म को, पर्यावरण को, बच्चों की शिक्षा को, मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर कुछ करने की चाह है और जिन लोगों से भी मैंने मदद मांगी या जिनसे भी इस विषय को मैंने साझा किया तो उनकी तरफ से मुझे हमेशा सहायता मिली है। उनका हाँ उन्होंने करके कि हम सहयोग करेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे, यह प्रतिक्रिया दी। और कल बहुत कम समय में 2 बजे के बाद मैंने ये सब मैसेज, इनविटेशन स्टार्ट किए। जैसे प्रभु इच्छा, प्लानिंग बहुत समय से चल रही थी लेकिन और डिले नहीं कर सकते थे। बहुत कम समय में भी बहुत कुछ कर पाए हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक बार इसको शुरू करना था, आज जितना कर सकें उसमें इन सब का सहयोग है और आगे भी चाहूँगी कि ये कई गुना बढ़े, आगे इसी तरह हम अपने काम को करते रहें। आज प्रभु का इस धार्मिक कार्यक्रम से हमने नाम लेके और इस कार्यक्रम की शुरुआत की है कि भगवान का साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। तो समाज के हर व्यक्ति से भी यह प्रार्थना है। आज बहुत कम संख्या में लोग आए क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना था, आगे सबका साथ मिले और सभी के बच्चों के साथ हमें रूबरू होने का मौका मिले। सिर्फ बच्चों के प्रति मेरी भावना बहुत विशेष है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार तिवारी है। भूपेंद्र जी, आज जो जश्न के घर पर आज ये प्रोग्राम किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया? ये एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जिसका नाम है जश्न भारती माँ, और आप देख सकते हैं इसके पीछे जो 6 या 7 प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, इन सब के पीछे जो भावना है वो माँ और माँ की सेवा, संस्कार, संस्कृति, इनको एक साथ रख के सुदृढ़ करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, इस भावना के साथ इस ट्रस्ट की शुरुआत की गई है। और कुछ इस विषय में आप कहना चाहेंगे?
संस्कार और संस्कृति एक दूसरे को समृद्ध करते हैं, सबल करते हैं, मजबूत करते हैं। माँ, हम कई माँओं की संतान एक साथ होते हैं। एक माँ जो हमें जन्म देती है, एक माँ जो हमारा भरण पोषण करती है, एक माँ जो हमें संस्कार डालती है, एक माँ जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करती है, एक माँ, जैसा कि आप देख सकते हैं गौ माँ भी हैं इस कार्यक्रम में शामिल। तो एक वो माँ है जो हमें दूध पिलाती है और हमारा संस्कार करती है, हमें सुरक्षित रखती है, समृद्ध रखती है, शक्तिशाली बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस ट्रस्ट के पीछे जो मूल भावना है वो काम कर रही है। के नाम से आज ये संस्था का आज जो है बनी है, उद्घाटन हुआ है संस्था का। और जश्न भारती माँ, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए कि बहुत खुशी का माहौल है। आज हमारे ट्रस्ट का पहला प्रोग्राम हुआ है और संदेश जो है, कई बच्चे लाइन से उतर भी जाते हैं, मतलब अपने हिसाब से। उनकी काउंसलिंग करना मम्मी करेगी और संस्कार और संस्कृति से जोड़ना इस ट्रस्ट का उद्देश्य है। जी, जश्न, जो खूबियाँ आज आपके अंदर दिखाई दी है, विद्वान भी हो आप, देशभक्त भी हो आप, धार्मिक आस्थाओं में रुचि रखने वाले भी हो आप, एक आम आदमी को इस सतर तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं, कई साल उनको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ये सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने गुरुजी को देना चाहूँगा, रत्नाकर गुरुजी को देना चाहूँगा, अपनी माता जी को देना चाहूँगा, पूरे परिवार को देना चाहूँगा। आगे आपका क्या टारगेट रहेगा लाइफ का? मेरा टारगेट बस ये है कि मैं एक अच्छा आदमी बनूं, और सबको भी बनाऊं। अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें DNA न्यूज़ दिल्ली के साथ।